वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने इस टूर पे 3 दिन जो है वो हंगरी के एक बहुत ही खूबसूरत टाउन बालाटोनलमड़ी में निकाले। आज मैं बालाटोनलमड़ी के इस टाउन से 20 किलोमीटर दूर जाऊंगा क्योंकि मैं उसका कुछ इंडियन कनेक्शन है वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो मैंने ये ट्रेन जो थी बालाटोनलमड़ी से बालाटोनल फियोर्ड के लिए इस बालाटोनलमड़ी स्टेशन से सुबह 8:30 बजे ली। ये ट्रेन लेके जाएगी मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत टाउन जिसका नाम बालाटोनल फियोर्ड है, और इसमें बहुत ही एक यूनिक इंडियन कनेक्शन जो है इस टाउन के साथ जुड़ा है। लगभग 25 मिनट की राइड थी इस ट्रेन पे मेरी, और 3 स्टेशन क्रॉस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत बीच में जो टाउन आते हैं, और मैक्सिमम टाउन का जो नाम है वो बालाटोन से स्टार्ट होता है और आगे उसके जो अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। सुबह के लगभग 9 बजे मैं पहुंच गया था बालाटोनल फियोर्ड के इस टाउन में, और यहाँ से रेलवे स्टेशन से जस्ट आप जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल पास में ही आपको बालाटोनल जो लेक है, बाल्टन लेक जो है वो आपको मिल जाती है। सो इस स्टेशन से जस्ट बाहर निकल के हमें सीधा स्ट्रेट उस लेक की तरफ जाना होता है, और वहाँ पे एक बहुत ही नाउन इंडियन है जिनका स्टैचू है, और उनके नाम से एक मेडिकल सेंटर जो है वो भी चलता है, वहाँ पे रन कर रही है एक सोसाइटी। सो मैं पहुँच गया उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए, उसके बारे में। जब मैं इस टाउन में था कॉन्फ्रेंस के लिए तो मुझे एक मेरे इंडियन फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने एक लोकल साइट को विज़िट करा, और वहाँ पर उन्होंने एक स्टैचू देखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो कि हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा के जो फेमस पोइट थे, फेमस राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। उनके नाम का एक स्टैचू जो है इस बहुत ही खूबसूरत टाउन में है, और उनके साथ ही उन्हीं के नाम से एक वहाँ पे जो मेडिकल सोसाइटी है वो चल रही है अभी। सो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था इस जगह को देखने के लिए, और मैं पहुँच गया बिल्कुल इस बालाटोनल के जो इस लेक है इसके पास। सो यहाँ पे काफ़ी देर ढूंढने के बाद, एक्चुअली मेरा जी मैप यहाँ पे काम कर नहीं रहा था, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे जो टैगोर जी का जो स्टैचू था वो मिला, और यहीं जस्ट ऊपर टैगोर जी के नाम से एक मेडिकल सेंटर जो है वो आज भी रन कर रही है एक सोसाइटी। जस्ट यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरी प्रेजेंट लोकेशन पे लेफ़्ट हैंड साइड पे, और थोड़ा ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया फाइनली टैगोर जी के स्टैचू के पास। और स्टैचू के पीछे जो है एक पेड़ लग रखा है, और इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जब टैगोर जी 1926 में वियना में थे तो उन्हें एक हार्ट पेशेंट थे वो, तो उसका वो ट्रीटमेंट के लिए वो हंगरी आए थे, और हंगरी में उन्हें किसी ने इस जगह के लिए बताया, तो वो इस जगह पे आके 10 दिन रुके थे, और उन्होंने एक पोइम लिखी थी यहाँ बैठकर इस पेड़ के नीचे। और वो बांग्ला में जो उसका ट्रांसलेशन है वो इनकी जस्ट स्टैचू के पीछे लिखा भी गया है, और उसमें उन्होंने इस जगह की तारीफ़ जो है वो अपनी पोइम के ज़रिए करी थी, जो इसी स्टैचू के नीचे एक मार्बल प्लेट पे लिखी गई है। और वाकई में टैगोर जी की जो पोइम है वो इस जगह को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती है, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह मैंने पूरे अपने इस यूरोप ट्रिप में नहीं देखी। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। जो मैंने दनूब रिवर के ऊपर भी मैंने साइट सीइंग की, यहाँ बालाटोनलमड़ी में करी, बट जो नज़ारा यहाँ का था वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था। तो उनकी जो पोइम लिखी गई थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी इस जगह के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद मैं चला गया टैगोर मेडिकल सेंटर को देखने। हालांकि वो अभी अलाउ नहीं था उसके अंदर जाना, हमें उसे फ़िल्म करना। मैंने पूछा उनसे जाके, बट उन्होंने अलाउ नहीं करा, लेकिन मैंने बाहर से कुछ तस्वीरें ली हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे आपको जो एक बिल्डिंग दिखेगी वो थी टैगोर मेडिकल सेंटर, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं। उसमें मैंने जो पर्टिकुलरली देखा उसमें अभी भी हार्ट का और डर्मेटोलॉजिस्ट जो थे वो आज भी बैठते हैं। सो नीचे इसी टैगोर मेडिकल सेंटर के नीचे बहुत अच्छे कैफेटेरियाज बन गए हैं अभी। आज के दिन तो मेरे को कोई इंडियन वहाँ पे दिखा नहीं, बट जब मैं गूगल कर रहा था इस जगह को लेके तो मुझे सिर्फ एक तस्वीर मिली जहाँ जो इंडियंस यहाँ पे आए थे जिन्होंने विज़िट करा इससे पहले। तो मैंने अपने आप को काफ़ी लकी माना इस चीज़ में कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे यूरोप में आया, पर्टिकुलरली मैं इस टाउन में आया। और फिर सबसे अच्छी बात कि मैंने इस जगह को विज़िट किया जहाँ एक इंडियन
नाम की वजह से एक जो मेडिकल सेंटर है वो आज भी काम कर रहा है और बहुत फेमस मेडिकल सेंटर जो है इस पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स का है। सामने सियोफोक डिस्ट्रिक्ट है इसके, और यहाँ ये बालाटोन ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे टाउन आते हैं, बट यहाँ पे मैंने इससे बड़ा कोई मेडिकल सेंटर यहाँ नहीं देखा। तो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि मैंने इस चीज़ को विज़िट करा, इस चीज़ को आई विटनेस करा जाके। काफ़ी देर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, लगभग 2 आवर्स स्पेंड करने के बाद, मैंने ली यहाँ पे कुछ अपनी बहुत सारी तस्वीरें और यादगार बनाया मैंने इस ट्रिप को, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली अपनी इस लाइफ में मैं वापस इस टाउन को, इस जगह को शायद ही कभी वापस आके रिविज़िट करूँगा। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगा एंड, और हम लोग जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग जल्द मिलेंगे। दिस इज़ अविनाश सेइंग गुड बाय ऑल द वे फ्रॉम बालाटोन।